हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर रूही परवीन, आरोही क्लिनिक से मीरगंज। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं। ये जानकारी का आइडिया मुझे अपने एक पेशेंट से आया जिसको 11 साल के बाद बच्चा रुका और 3 महीने के बाद उसको हाइपरटेंसिव बीपी बढ़ने की शिकायत होने लगी। एंड लास्टली बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपना ये पूरा सफ़र कैरी किया, 3 से 6 महीने का, 6 से 9 महीने का। तो हम लोग जब ये सफ़र कैरी कर रहे थे उस बीच में बहुत बार उसका बीपी बढ़ा घटा, उसने मेडिसिन छोड़ी, बहुत मुश्किल से जाके उसके बेबी को हम लोगों ने 9 मंथ कैरी किया। करने के बाद उसे हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, 11 साल के बाद बच्चा है, मेडिसिन पे है एंड आपका बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है, आप बीपी की मेडिसिन खाती हैं। तो उनका कहना था कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। मैंने बोला कि देखिए, अभी आपका मुंह नहीं खुला है और वैसे भी आपको 11 साल के बाद बच्चा है, नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क क्यों लेना, मतलब क्यों ही लेना। तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे आप सबको ये जानकारी देनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या संकेत होते हैं और ऑपरेशन में जाने के जो चांसेस होते हैं वो कितने % तक किस सिचुएशन में होते हैं। तो ये सोच के मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बताऊं कि कौन कौन सा ऐसा रीज़न होता है जिससे आप ऑपरेशन का सलाह जो लेना चाहते हैं वो जल्दी ले लें, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या संकेत हैं, आप उससे नॉर्मल डिलीवरी में कितना देर वेट कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण क्या है। तो नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है सबसे पहले कि मरीज़ का जब भी टाइम पूरा हो जाए, हम लोग प्री मैच्योर का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फुल टर्म की बात कर रहे हैं। तो फुल टर्म में क्या होता है कि जब भी महिला का समय पूरा हो गया है, 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, 37 वीक कंप्लीट है, 38 39 वीक, तो उसको हम मैच्योर मान सकते हैं। उस बीच में उसको पीठ के निचले हिस्से में, कमर में और वेजाइना में, थाई में पेन होगा। पेन हर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट रुक के होगा और कभी वो धीरे धीरे बढ़ेगा। साथ ही निचले शरीर के हिस्से से कुछ पानी चिपचिपा जैसा आएगा, कभी कभी वो खून जैसा भी हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार लैट्रिन जैसा महसूस होगा, बार बार पेशाब जैसा महसूस होगा, बार बार वो बाथरूम में बैठेगी, पेट में तनाव भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील होगा। और हम अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर नॉर्मली हम किसी एएनएम, जीएनएम या फिर किसी आशा कार्यकर्ता को बुला के चेक करवाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कितना फिंगर खुला है। तब बारी आती है हमारे सर्विक्स की, उसकी डायलेटेशन की, कि सर्विक्स का, बचदानी का मुंह जो होता है वो कितना खुला है, बचदानी का मुंह पतला है, मोटा है, पानी गिर रहा, बच्चा बिल्कुल सूखा तो नहीं पड़ा है। ये हमारे नॉर्मल डिलीवरी के संकेत है कि अगर इस तरीके से सारे हो रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत अच्छे से चांसेस होते हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर अपने कमाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में बता देना चाहते हैं कि ऑपरेशन किन किन सिचुएशन में की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन की जाती है कि बहुत बार होता है कि बचदानी का मुंह तो खुल गया है लेकिन बच्चा का हेड आगे नीचे फंस गया है, या फिर बेबी काफ़ी वेटेड है, बच्चा का वज़न ज़्यादा बढ़ा है, या फिर बच्चा का पोजीशन, मतलब कि बच्चा उल्टा है, बैठ गया है, सीधा नहीं है, या फिर कई बार बच्चा सीधा तो होता है लेकिन हेड बहुत हाई है। कई बार हेड भी हाई नहीं है और बच्चा भी सीधा है लेकिन बचदानी का मुंह बहुत मोटा होता है, वो खुलता नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण होता है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है पुरैन का नीचे बना होना, मरीज़ को ब्लीडिंग का बीच में, प्रेगनेंसी के टाइम में 9 महीने में बीच बीच में ब्लीडिंग हुई हो, तो उसमें भी हम मान सकते हैं उसमें भी ऑपरेशन के ही चांसेस होते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि बच्चे का कॉर्ड गर्दन में आके फंस जाता है, तो सिंगल कॉर्ड में तो जनरली हम लोग डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन कई बार होता है डबल कॉर्ड, ट्रिपल कॉर्ड,
कई कॉर्ड आ जाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो ऑपरेशन की तरफ जाए। इसके अलावा होता है कि कई बार हो गया कि बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया, डायलिटेशन भी अच्छा है, बच्चा का हेड भी नीचे आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है और ऐसा पेशेंट को लग रहा है कि वो अच्छे से प्रेशर दे रही है। लेकिन कई बार होता है ब्रॉ प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे का फेस आ जाना, उस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। एक और चीज़ होती है कि बहुत जगहों पे ट्विन प्रेगनेंसी बहुत लोग नॉर्मल भी कराते हैं, बहुत लोग ऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं। ऑपरेशन का सजेस्ट करने का रीज़न ये होता है कि मेरे साथ जो हुआ है मेरे अपने कैरियर में, एक बार की ऐसी बात है, ट्विंस डिलीवरी थे, हो रहे थे नॉर्मल, क्योंकि उससे पहले से 2 बच्चे उसको नॉर्मल हो गए थे। उसका एक बच्चा तो निकल गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई, कैथलिक प्रेजेंटेशन था, सीधा था, हेड आ गया। लेकिन सेकेंड बेबी जैसे लाइकर रप्चर हुआ, पानी टूटा, सडनली वो मूवमेंट कर गया और ट्रांसवर्स हो गया। तो उस समय हम लोग उस बेबी को बचा नहीं पाए और ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, वो भी ऑपरेशन विद इन 20-25 मिनट्स। तो कहने का मतलब है कि कोशिश करना चाहिए ट्विंस प्रेगनेंसी में कि ऑपरेशन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। पहला ठीक है, सीधा है, निकल गया, लेकिन दूसरा सीधा है, ब्रीच है, ये हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जब पेट में जगह होती है तो बेबी सडन मूवमेंट करने का भी चांस होता है। और ये एक उस तरह का तथ्य है कि जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का क्या कंडीशन है, कैसा उसको लेबर पेन है, किस तरीके का वो प्रेशर दे पा रही है, किस तरह का वो पुश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी किन किन अवस्थाओं में होती है और ऑपरेशन किन किन अवस्थाओं में होती है, या फिर किन किन अवस्थाओं में अगर हमारा रिपोर्ट वैसा है कि हमारा बच्चा उल्टा है, या फिर बच्चे का वज़न ज़्यादा है, या फिर पानी बिल्कुल नहीं है, या फिर बच्चे के गर्दन में 3-4 नाल फंसे हुए हैं, या फिर पूरा ही नीचे बना हो, या फिर मरीज़ हार्ट या बीपी की पेशेंट हो, तो ऐसे कंडीशंस में हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ये बेहतर ऑप्शन होता है। हालांकि इसके अलावा अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बच्चा सीधा है, बहुत वेटेड नहीं है, अच्छे से बच्चेदानी का मुंह खुल रहा, बार बार कॉन्ट्रिक्शन आ रहा है और मरीज़ नीचे की ओर जोड़ दे रही है बढ़िया से, हेवी वेट भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने केस को समझ सकते हैं कि हमारी डिलीवरी के जो प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर और लास्ट में जब बच्चा डिलीवर होता है तो क्या सिचुएशन हमारा बन रहा, तो हम अपने डॉक्टर से वो चीज़ें समझ सकते हैं। कृपया आप इसे पूरा देखें और देखने के बाद आप अपने मरीज़, अपने बहन, अपनी बीवी अंदाज़ा करें और इससे एक अंदाज़ लगा के चले कि हम कैसे अपनी डिलीवरी की प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के समय में अपना अच्छा सलाह ले पाएँ जब डॉक्टर हमें कुछ समझाता है तो। थैंक यू।